आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 मैथ्स के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 1। इसमें आप सीखने वाले हैं एंगल मेजरमेंट कैसे होता है, यह कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा। आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। एंगल का रिप्रेजेंटेशन डिग्री और रेडियन में कैसे करेंगे, आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है, इसे भी आप इसी वीडियो में जानेंगे ही नहीं बल्कि सीखेंगे। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे ही नहीं बल्कि सीखेंगे। अधिकांश स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कहाँ कहाँ गलती कर बैठते हैं, इसे जानकर अपने आप को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को लगातार एंड तक देखना, फायदा जरूर मिलेगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एडुगले चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे एंगल मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है। यानी इसमें दो वर्ड को याद रखना है, एक इनिशियल साइड हो गया और दूसरा हो गया टर्मिनल साइड। यानी जहां से हम स्टार्ट करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए वो लाइन इनिशियल साइड कहलाया, और जहां तक हम एंगल को मेजरमेंट खत्म करते हैं जिस लाइन पर, वो टर्मिनल साइड हो गया। यानी अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर करते हैं तो वो एंगल पॉजिटिव कहलाएगा, और जब हम इनिशियल साइड से एंगल को टर्मिनल साइड पर जाते हैं यानी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो वह नेगेटिव होगा। यानी घड़ी के दिशा में जो है जाएंगे तो नेगेटिव होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में अगर गए तो हमारा नेगेटिव होगा। तो ये हुआ एंगल मेजरमेंट का तरीका, नेगेटिव और पॉजिटिव कब होता है। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल मेजरमेंट। ये जो है सो दो तरीके से हम मेजर करते हैं, एक डिग्री में होगा और दूसरा रेडियन में हुआ। डिग्री में आगे सबसे पहले देख लेते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, और ये 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। यानी एक लाइन है, लाइन का पूरा एक तरफ पर किसी भी पॉइंट पर चारों तरफ है जो एंगल बनता है वो 360 हो गया। अगर एक यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से अगर एक तरफ किसी भी एक साइड में ऊपर या नीचे होगा तो वो 180 डिग्री कहलाएगा। अगर इस लाइन से इस लाइन तक हमारा एंगल मेजर होगा तो हमारा ये 270 डिग्री कहलाएगा। यानी 3 क्वाड्रेंट हमारा कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। और जब ये इनिशियल लाइन से इस लाइन पर यानी 4th क्वाड्रेंट में अगर मेजर करेंगे, ये घड़ी की दिशा में अगर मेजर करेंगे तो वो हमारा एंगल नेगेटिव होगा। इसलिए यहाँ पर हम 30 डिग्री डिनोट कर दिया है इस एंगल को। अब दूसरे टर्म पर कंसीडर करेंगे, ये है रेडियन। रेडियन में एक फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, जहाँ पर एल लेंथ ऑफ द आर्क हो गया। लेंथ ऑफ द आर्क यानी कहने का मतलब ये हो गया लेंथ ऑफ द आर्क, और आर हो गया रेडियस, और थीटा हो गया ये एंगल। थीटा एंगल को हम रेडियन में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल को हम रेडियन किए हैं। तो आर ये है और आर ये भी हमारा है। अगर दोनों हमारा आर है तो 1 रेडियन कहलाएगा। अगर ये आर है रेडियस ऑफ द सर्कल और ये 1.5 आर है, यानी इससे ज़्यादा है, 1.5 गुना है, तो ये 1.5 रेडियन हो गया, 1.5 रेडियन हो गया। और ठीक इसका नेगेटिव अगर हम करेंगे, ये आर इधर ले लिए
तो हमारा -1 रेडियन होगा। अब देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में हम क्या रिलेशन एस्टेब्लिश होता है उसको जान पाएंगे। यहाँ जो है सो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है। ये जो है सो मेन थीम रिलेशन हो गया। इसी रिलेशन को आपको याद रखना है, तो इसी पर जो है सो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बाई पाई, यानी ये इसका आता है डिग्री और मिनट में आता है 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्स आएगा। और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री रेडियन इक्वल टू 0.01746 अप्रॉक्स आएगा। यानी जब रेडियन में रहेगा तो हम डिग्री में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, और जब डिग्री में रहेगा तो रेडियन में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है सो हमेशा याद रखना है। जब डिग्री में रहेगा तो जितना का रहेगा उतना का वैल्यू हम निकाल देंगे। यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखते हैं डिग्री है और रेडियन है, इसको टेबुलर फॉर्म में हम ले लिए हैं। यहाँ पर कुछ डिग्री है इम्पोर्टेंट। यहाँ 30 डिग्री लिए हैं, 45, 60, 90, 180, 270 और 360 डिग्री। तो उसी को जो है सो हम रेडियन में किस प्रकार से मेजर करेंगे। पाई बाई 6 हो गया। ये 45 डिग्री को हम पाई बाई 4 कहेंगे, और 60 डिग्री को पाई बाई 3 कहेंगे। 90 डिग्री को ये हमारा पाई बाई 2 हो जाएगा। 180 डिग्री को पाई रेडियन होगा, और 270 डिग्री को 3 पाई बाई 2 हो गया, और 360 डिग्री को 2 पाई होगा। अब नेशनल कन्वेंशन क्या है, किस प्रकार से डिग्री को चेंज किया जाएगा। डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री हो जाएगा। यानी डिग्री दिया हुआ रहेगा तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है। यानी डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई रेडियन। यानी ये अगर डिग्री में रहेगा कन्वर्ट करने का, डिग्री का यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे, रेडियन में निकल जाएगा। अगर रेडियन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, डिग्री में हमको निकालना है, तो इस जगह पर उसका वैल्यू पुट अप करेंगे, हमारा डिग्री निकल जाएगा। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रेडियन मेजर corresponding टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ये जो है सो डिग्री में है दिया हुआ, हमको रेडियन में फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला यही है, रेडियन इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री। तो डिग्री का जगह पर इसी के जगह पर वैल्यू पुटअप कर देंगे, यानी यहाँ पर 25 है तो 25 पुटअप किए हैं। इसको सॉल्व कर देंगे, कट कर देंगे, हमारा पाई बाई 36 डिग्री हुआ। यही हमारा आंसर होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है -47 डिग्री और 30 मिनट। यहाँ पर जो है फॉर्मूला लिख देना है, रेडियन इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री। यानी इसका वैल्यू पुटअप कर देंगे, -47 डिग्री 30 मिनट। चूंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, और पाई बाई 180 इंटू -47.5 डिग्री हो गया, और पाई इसको कट करेंगे तो हम इसको ये सॉल्व करेंगे तो हमारा पाई बाई 180 डिग्री हो गया इंटू -95 बाई 2 आएगा, इक्वल टू -19 पाई बाई 36। यही हमारा आंसर हुआ। थर्ड में है 240 डिग्री। 240 डिग्री को जो है सो हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। फॉर्मूला में जो है सो डिग्री का वैल्यू के स्थान पर 240 हम कर देंगे, और इसको सॉल्व कर देंगे। कटिंग करने के बाद हमारा 4 पाई बाई 3 आएगा। अब
फोर्थ नंबर में जो है 520 डिग्री है, 520 डिग्री पुट अप कर देंगे इस जगह पर वैल्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका कटिंग करने के बाद 26 पाई बाई 9 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब है सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड डिग्री मेजर corresponding टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। फर्स्ट नंबर में 11/16 है, तो इसलिए जो है सो यहाँ पर ठीक ये पहला का उल्टा है। इस फॉर्मूला पर रेडियन का वैल्यू पुटअप करना है और डिग्री में हमको निकालना है। तो यहाँ पर 180 डिग्री बाई 22 आया इंटू 7 इंटू 11/16। अब 11/16 को जो है सो हम क्या करेंगे, ये 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होगा, तो इसलिए 39/3/8 इंटू 60 हो जाएगा। अब जो है 39 डिग्री इतना मिनट हो जाएगा। अब इतना मिनट को ये कट करने के बाद हमारा फ्रैक्शन में आ गया, 22.5 मिनट हो गया इक्वल टू 39 डिग्री 22 मिनट और इतना सेकेंड आएगा। अब इसको जो है सो इतना से, चूंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, इसलिए हाफ है, इसलिए हाफ मिनट इक्वल टू 30 सेकेंड, इसलिए हमारा आंसर यही हुआ। सेकेंड में है -4, -4 रेडियन है, तो यहाँ पर जो है सो फॉर्मूला लिख देना है और ये रेडियन के जगह पर -4 पुट अप कर देंगे। पाई इक्वल टू 22/7 हम जान ही रहे हैं, तो इसको जो है सो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये फ्रैक्शन आएगा। इस फ्रैक्शन को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा इतना, यानी -229 डिग्री होल नंबर 1/11 आएगा इंटू 60 मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब इंटू फिर करेंगे 60 से, तो अब सेकेंड में हो जाएगा, यानी इतना डिग्री इतना मिनट इतना सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पॉइंट में वैल्यू आएगा, यानी हमारा लास्ट में रिजल्ट निकलेगा -229 डिग्री 5 मिनट 27.3 सेकेंड। यही हमारा इसका आंसर होगा। अब थर्ड में जो है सो 5π/3 है, यानी डिग्री का फॉर्मूला में रेडियन का वैल्यू जो है सो 5π/3 कर देंगे। अब पाई पाई कट जाएगा, अब ये 3 भी, ये 3 180 को भी कट करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 300 डिग्री आएगा। अब फोर्थ में जो है 7π/6 है। अब रेडियन के जगह पर जो है फॉर्मूला में रेडियन के जगह पर हम इसका वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो हमारा कैलकुलेट करने के बाद 210 आएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, a wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radian does it turn in 1 second? यानी 1 मिनट में इतना रिवोल्यूशन करता है, तो 1 सेकेंड में कितना वो रेडियन बनाएगा, वो रेडियन में हमको निकालना है। यानी ये यूनिटरी मेथड अपनाएंगे इसमें। सिंस in 60 seconds a wheel makes 360 revolution, then in 1 second a wheel makes 360 divided by ये 60 यहाँ हो गया इक्वल टू 6 रिवोल्यूशन। अब 6 रिवोल्यूशन यानी कहने का मतलब है 1 रिवोल्यूशन मीन्स 360 डिग्री हो जाएगा और 6 रिवोल्यूशन 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना डिग्री हो गया। अब डिग्री को जो है सो रेडियन में बदल देंगे, यानी पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमको इसको कैलकुलेट करने के बाद जो है सो 12 पाई आएगा और वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस दिस सेंटीमीटर आर्क ऑफ द लेंथ 22 सेंटीमीटर। यानी इसमें जो है सो रेडियस दिया हुआ है और आर्क लेंथ भी दिया हुआ है, तो हमको जो है
फाइंड द डिग्री, डिग्री माने एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो हेयर गिवन रेडियस आर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो गया, लेंथ हमारा 12 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर हो गया। तो वी नो दैट थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, इसलिए एल हमारा 22 हो गया, आर हमारा 100 हो गया। इसको जो है सो हम डिग्री को ये डिग्री में बदल दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 180 बाई पाई हो जाएगा। अब इसको जो है सो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 12 इंटू 9 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ये 22 हो गया। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा 63 बाई 5 आएगा, यानी इसको 12 डिग्री ये 3/5 हो गया। अब 3/5 को जो है सो मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 5 से ये कट हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है इन अ सर्कल of diameter 40 centimeter, the length of the chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. ये जो है सो हमारा डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और कॉर्ड का जो लेंथ है वह 20 सेंटीमीटर है। यानी डायमीटर कहने का मतलब है ये पूरा यहाँ से यहाँ ए बी जो है सो 40 सेंटीमीटर है, और कॉर्ड जो है बी सी हमारा वो कितना है 20 है। तो लिखना है यही, हेयर डायमीटर ए बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड रेडियस ओ बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 कैसे आया, तो 40 का हाफ कर देंगे, 20 हो गया। लेकिन यहाँ पर गिवन है बी सी इक्वल टू आर सेंटीमीटर, यानी आर्क जो है हमारा 20 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर ये क्या देखते हैं, ट्रायंगल ओ बी सी इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, यानी ऑल साइड्स इज इक्वल। तो हमारा क्या हो जाएगा, हर एक एंगल जो है 60 डिग्री का होगा। एंगल बी ओ सी इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, यानी कितना हो रेडियन हम लिखेंगे, पाई/3 रेडियन लिखेंगे। इसलिए थीटा इक्वल टू एल बाई आर हो गया, तो पाई/3 हो गया ये थीटा, और एल बाई आर यानी आर का वैल्यू हमको दिया हुआ है 20, इसलिए हमको एल निकालना है। एल निकालना है तो एल का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ये 20 पाई/3 उतना सेंटीमीटर होगा। यानी ये वाला आर्क जो है माइनर आर्क जो है वो निकालना है। ये जो हो गया मेजर आर्क और ये हो गया माइनर आर्क। इसको जो है सो हमेशा याद रखना है माइनर और मेजर क्या होता है। यानी सर्कल जो चैप्टर है 10th क्लास का, उसमें एक्सप्लेन करके बताया गया है माइनर और मेजर को। क्वेश्चन नंबर 6, if the two circle arc of the same length subtended angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii. दो सर्कल है, यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 70 डिग्री बन रहा है, तो दोनों का जो है सो रेडियस हमको निकालना है। तो यहाँ पर लिखना है यही कि ये जो है सो थीटा इक्वल टू एल वाई आर है, और आर इक्वल टू एल वाई थीटा हो जाएगा, यानी ये आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, यानी थीटा 1, यानी इसको जो है सो थीटा 1 मान्य है 60 डिग्री वाले को, तो ये 60 डिग्री को हम रेडियन में लिखेंगे, पाई/3 हो गया। और थीटा 2 यानी 70 डिग्री है, 70 डिग्री 75 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री को जो है सो हम ये 75 डिग्री हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पाई/12 आया। इसलिए हमको रेशियो रेडियाई निकालना है, रेशियो निकाल देना है, R1/R2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा थीटा 2/थीटा 1,
यानी इसको वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारा 5y4 आएगा। तो इसलिए हमको लिखना है R1 रेशियो R2 इक्वल टू 5:4। दिस इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter, the tip described at the arc of the length 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है सो ये पेंडुलम है। पेंडुलम इसका जो लेंथ जो है 75 सेंटीमीटर है। तो ये सब जो है वो आर्क का लेंथ जो है दिया हुआ है। तो हमको निकालना है, एंगल निकालना है, वो भी रेडियन में। तो हमारा एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल वाई आर। यानी एल वाई आर होता है तो इसमें जो है सो एल और आर का वैल्यू पुटअप हम करते जाएंगे, हमारा वैल्यू ये निकलते जाएगा। ये 10y75 हो गया, यानी 2y15 हो गया, और ये थीटा इक्वल टू 15y75 होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 1/5 आएगा। थर्ड केस में जो है थीटा आई इक्वल टू 21y75 हो गया, तो इसको कट करेंगे तो 7y25 आएगा। यही हमारा ये आंसर होगा तीनों। तो इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, like and comment and share the video to your friends to get knowledge in mathematics. Have a nice day.